adds something to the meaning of a noun, of a verb, adverb और an adjective। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी फ़ाइल खुद दूसरे किसी ज़रफ़ या किसी एडजेक्टिव की माना में इजाफ़ा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी गोज़ क्विकली, शी गोज़ क्विकली। यहाँ पर क्विकली क्या हुआ? क्विकली एक एडवर्ब हुआ। क्यों एक एडवर्ब है? क्योंकि ये गो की माना में इजाफ़ा कर रहा है। शी गोज़ क्विकली। आई फास्ट डेली, मैं रोज़ाना रोज़े रखता हूँ। आई फास्ट डेली, यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर ये एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की माना में इजाफ़ा कर रहा है। तीसरा एग्जांपल एडजेक्टिव के साथ हम लेते हैं। शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पर क्वाइट जो है वो एक एडवर्ब है और इज़ की माना में इजाफ़ा कर रहा है और एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफ़ा कर रहा है। तो ये है हमारा एडवर्ब जो किसी भी वर्ब की, एडवर्ब की या एडजेक्टिव की माना में इजाफ़ा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है, प्री से हमें पता चल रहा है, प्री का मतलब है पहले और पोजीशन माना जगह देना, पहले जगह देना। प्रीपोजिशन माना पहले जगह देना, पहले जगह देना। प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? अ वर्ड प्रीपोजिशन is a word that is used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ कौन से रिलेशन में है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं, शी इज़ सिटिंग ऑन अ टेबल। अभी टेबल हमारे पास एक नाउन है और शी प्रोनाउन है। शी और टेबल का रिश्ता आपस में क्या है? वो कौन सा लफ्ज़ जाहिर कर रहा है? ओन जाहिर कर रहा है और इसीलिए ओन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। आई एम एट होम, आई एम एट होम, एट जो है प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि आई और होम का आपस में रिश्ता बता रहा है। इन, एट, अबो, बिहाइंड जब रिश्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि वो प्रीपोजिशन है। अभी प्रीपोजिशन बहुत ही अहम पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में ये पूछा जाता है। नंबर 7 पर है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्ट का मतलब होता है जोड़ना और इसीलिए कंजंक्शन इज़ अ कनेक्टिंग वर्ड। सिंपल अगर हम इसे कहें तो कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, जो दो लफ्ज़ों, वर्ड्स को आपस में मिलाए या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है या फिर दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है, यानी किसी भी इनमें से चीज़ों को आपस में मिलाए उसे कहते हैं कंजंक्शन। ये जोड़ने वाला लफ्ज़ होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला रहा है, आई एंड माई बिल्डिंग, मैं और मेरी बिल्डिंग। एंड जो है कंजंक्शन है क्योंकि ये दो को आपस में मिला रहा है। शी एंड एहतिशाम, दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ा। अभी ये दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेगा? फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, शी कम्स, वो आती है, एंड आई गो, मैं जाता हूँ। ये शी कम्स एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है और इनको जोड़ा किसने? एक कंजंक्शन ने जोड़ा, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ने वाला लफ्ज़ होता है। ओके,
अभी नंबर 4 पर हम दो फ्रेजेस की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द इवनिंग शाम को, एंड एट द नाइट रात को, एट द नाइट. एंड ने इन दोनों को जोड़ा. इन द इवनिंग एक फ्रेज है, ये दूसरा फ्रेज है, और इनको जोड़ा किसने? एंड ने. और एंड क्या है? कंजंक्शन है. लास्ट वाला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास इंटरजेक्शन. और इंटरजेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है पर बहुत शॉर्ट होता है. एक ऐसा लफ्ज जो कोई अचानक एहसास बताए. अ वर्ड दैट शोज और एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग. कोई भी खुशी की फीलिंग हो, गम की फीलिंग हो, सरप्राइज की फीलिंग हो वगैरह, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हुर्रा खुशी में कहते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच. आहा सरप्राइज में कहते हैं. वाओ हैरत में, सरप्राइज में कहते हैं, एक्साइटमेंट में कहते हैं. ब्रावो किसी को शाबाशी देने के लिए कहते हैं. किसी को खामोश करवाने के लिए कहते हैं. ओहो एहतजाज में कहते हैं ओहो वगैरह. तो ये इंटरजेक्शंस हैं. तो आज हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर किए. इंटरजेक्शन क्लियर किया, कंजंक्शन क्लियर की, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन. तो एज अ होल हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है. और हम तब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी को भी जान नहीं सकते हैं जब तक हमें ये ना मालूम हो कि वो सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर हमसे कोई पूछे कि फास्ट क्या है, तो जब तक हमें सेंटेंस का मालूम नहीं होगा कि किस सेंटेंस में वो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, तब तक हमें मालूम नहीं हो सकता है. तो आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर लिए. थैंक यू सो मच.